सुंदर वन जंगल में टुनी और उसका परिवार रहता था और टुनटुनी बहुत जल्द माँ बनने वाली थी। टुनटुनी, अब तू अपना ख्याल रखा कर और वक्त पर खाना खाया कर, क्योंकि अब तू माँ बनने वाली है। अगर तू खाना नहीं खाएगी तो हमारे बच्चे स्वस्थ नहीं पैदा होंगे। अरे हाँ हाँ पतिदेव जी, मैं अपने और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रखती हूँ। ठीक है टुनटुनी, अब मैं चलता हूँ क्योंकि तोताराम आने वाले हैं। अरे पतिदेव जी, आप कहाँ जा रहे हो? मैं अकेले घर पे नहीं रहूंगी, मुझे डर लगता है। अरे टुनटुनी, घबराया मत कर, मैं और तोताराम तुम्हारे लिए ही रामपुर के जंगलों से फल लाने जा रहे हैं। ठीक है पतिदेव जी, जाइए पर जल्दी आइएगा। हे भगवान, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे जल्दी करो बंटी कबूतर, वरना रात हो जाएगी। ठीक है टुनी, अब मैं चलता हूँ। तोताराम, मैं आ रहा हूँ। फिर बंटी कबूतर और तोताराम रामपुर की जंगलों की ओर निकल पड़ते हैं। ये देखो बंटी कबूतर, ये रहा आम का पेड़। इस आम का पेड़ के फल बहुत ही मीठा होता है। अगर ये भाभी जी खाएगी तो बहुत ही खुश हो जाएगी। ठीक है तोताराम, चलो अब हम इस आम के फल को तोड़ते हैं। फिर दोनों मिलकर आम के फल को तोड़ने लगते हैं। वह तोताराम, तुमने तो एक बार में पत्थर मार कर फल तोड़ दिया। अब मैं फल तोड़ कर तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बंटी कबूतर पत्थर मारता है और पत्थर जाकर नाग को लग जाता है और पत्थर लगने के कारण नाग उसी समय मर जाता है। आज के लिए इतना काफी है। चलो तोताराम, अब हमारे पास बहुत सारे फल हो चुके हैं। अब हमें घर चलना चाहिए क्योंकि मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी वहाँ पे नाग की पत्नी नागिन आती है। हे भगवान, मेरे पति को किसने मारा? अरे ये तो बंटी कबूतर है, इसने मेरे पति को मारा। अब मैं इसके घर जाऊंगी और मैं इसे मार डालूंगी। ये लो टूनी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही मेहनत कर कर रामपुर के जंगलों से मीठे मीठे आम लाया हूँ। इसे खाओ और सेहतमंद बन जाओ। अरे पतिदेव, ये तो बहुत मीठा फल है। ऐसे फल तो मैंने कभी नहीं खाए हैं। फिर कुछ दिनों में टुनटुनी अंडा देती है और माँ बन जाती है। फिर टूनी के घर उसके पड़ोसी आते हैं और उसे बधाई देते हैं। बधाई हो, बधाई हो। अरे बंटी कबूतर जी, बधाई हो, आप पापा बन गए और टूनी माँ बन गई। अरे आप कौन? मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। अरे नहीं नहीं बंटी कबूतर जी, मैं इस जंगल में नई आई हूँ ना। अगर आप इस जंगल में नए हो तो मेरा नाम कैसे जानती हो तुम? यह बात सुनते ही नागिन अपने असली रूप में आती है। बंटी कबूतर, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं आज अपना बदला लेने आई हूँ। तुझे याद है ना, तूने मेरे पति को मारा था। मैं आज तुझे मारकर अपना बदला लूंगी और साथ ही साथ तेरी पत्नी को भी मार डालूंगी। ये ले। नहीं नागिन, नहीं, मुझे मत मारो। बंटी कबूतर के साथ साथ नागिन उसके सारे परिवार को मार डालती है। आखिरकार मेरा बदला पूरा हुआ। अब मेरे पति की आत्मा को शांति मिलेगी। इसी तरह नागिन ने अपना बदला लिया। टूनी और उसका परिवार शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वहाँ उसका परिवार शिव जी की हमेशा पूजा किया करते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, आप हमारे परिवार के ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखिएगा और हमें हर मुसीबत से बचाए रखिएगा। ओम नमः शिवाय। माँ, पूजा तो खत्म हो गई, अब मुझे प्रसाद खिलाओ। ये लो टुनी बेटा, शिव जी का प्रसाद खा लो और प्रसाद खाने के बाद मेरे साथ तुम मंदिर चलो। हमें वहाँ भी शिव जी की पूजा करनी है। ठीक है माँ, चलो मंदिर। फिर टूनी और उसकी माँ शिव जी की पूजा करने के लिए मंदिर की ओर निकल पड़ती है। तभी टूनी और उसकी माँ उड़ते उड़ते थक जाती है और पेड़ के नीचे आराम करने लगती है। माँ, मैं तो थक चुकी हूँ। अब तो मेरी पंख भी दर्द करने लगी है। ठीक है बेटा, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर हम चलेंगे शिव जी की दर्शन करने के लिए। तभी वहाँ पर एक खूंखार राक्षस आता है। अरे वाह, यहाँ पर तो दो दो मोटी ताजी चिड़िया हैं।
बहुत दिनों से मैंने चिड़िया का मांस नहीं खाया। आज मैं इन दोनों चिड़िया को खाकर अपने बहुत दिनों की भूख मिटाऊंगा। तभी टूनी और उसकी माँ डर जाती है और बोलती है, ये दुष्ट राक्षस, मुझे जाने दे। अगर तूने मुझे कुछ किया और शिव जी को पता चल गया तो तुझे मार डालेंगे। हे दुष्ट राक्षस, तू मुझे नहीं जानता कि मैं शिव जी की कितनी बड़ी भक्त हूँ। कौन शिव? कैसा शिव? मैं नहीं जानता किसी शिव को। अगर तेरे शिव में इतनी ही ताकत है तो तुझे मुझसे बचा कर दिखाए। हे दुष्ट पापी, अगर तू मुझे मार डालेगा तो शिव जी तुझे भी मार डालेंगे। अभी देखता हूँ तेरे शिव कितनी ताकतवर है। अब मैं तुझे मार डालूंगा। हा 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 हा। फिर टूनी की माँ को राक्षस मार डालता है। हे शिव जी मुझे बचाओ, हे शिव जी मुझे बचाओ, अपनी भक्त की मदद करो, ये राक्षस मुझे मार डालेगा। हे शिव जी मुझे बचाओ। देखा ना मेरी ताकत, कोई तेरा शिव तुझे बचाने नहीं आया। इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं ही हूँ। इस दुनिया में सबसे ताकतवर मैं हूँ और मैं ही रहूँगा। फिर टूनी डर जाती है और रोते रोते शिव जी के मंदिर चली जाती है। फिर टूनी शिव जी के सामने पूरा रोने लगती है और बोलती है, हे भगवान, मेरी माँ आपकी बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा आपकी तपस्या करती रहती थी, आपकी पूजा करती थी। आज मेरी माँ को उस राक्षस ने मार डाला, फिर भी आपने मेरी माँ की रक्षा नहीं की। मेरा इस दुनिया में माँ के अलावा कोई नहीं है। अब मैं कैसे अपनी जिंदगी जीऊंगी? हे भगवान, मुझे बचाइए। हे भगवान, मेरी विनती सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तभी वहाँ पर एक चमत्कार होता है और महादेव प्रकट होते हैं। क्या हुआ टूनी बिटिया, तुम इतनी रो क्यों रही हो? शिव जी, मेरी माँ को एक राक्षस ने मार डाला। वो आपकी बहुत बड़ी भक्त थी। कौन है वो राक्षस जिसने मेरे भक्त को मारा है? टूनी बिटिया, चलो मेरे साथ, मैं उस राक्षस को अभी सबक सिखाता हूँ। फिर टूनी और महादेव उस राक्षस के पास चले गए। महादेव, यही वो राक्षस है जिसने मेरी माँ को मारा है। हे दुष्ट पापी राक्षस, तूने मेरे भक्त को मारा है। अब मैं तेरा वध कर दूंगा। अब बच मेरे त्रिशूल के वार से। महादेव, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। हे शिव जी, आपने इस राक्षस को तो मार डाला, पर मेरी माँ अभी तक मरी हुई है। मैं आपसे विनती करती हूँ शिव जी, मेरी माँ को वापस जिंदा कर दे, क्योंकि मैं अपनी माँ के बिना नहीं रह सकती शिव जी। तथास्तु टूनी बिटिया, लो मैं तुम्हारी माँ को पुनः जीवित कर देता हूँ। फिर शिव जी अपनी शक्तियों से टूनी की माँ को दोबारा जीवित कर देते हैं। धन्यवाद महादेव, आपने मुझे जीवित कर दिया, वरना मेरी टूनी बिटिया इस दुनिया में अकेले नहीं रह पाती। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।